उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, वो बस जस्ट लेआउट प्लानिंग बना लेते हैं, वहाँ पे पैसा भी लग जाता है, उसके बाद उनको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जाके इन चीज़ों की समझ आती है कि भाई कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। सर, नक्शा बनाने से पहले वो कौन-सी 5 अहम बातें हैं जिसको मद्देनज़र रखनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार ख़ान और ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे क्लाइंट्स की यही क्वेरीज़ होती हैं, बल्कि आपको पता है कि उनकी प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, वो बस जस्ट लेआउट प्लानिंग बना लेते हैं, वहाँ पे पैसा भी लग जाता है, उसके बाद उनको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जाके इन चीज़ों की समझ आती है कि भाई कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं। बाकी आप हमारे हाउस प्लानिंग की प्लेलिस्ट भी आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं और डिटेल में वीडियो जानने के लिए आपने एंड तक देखना है और अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, हाउस प्लानिंग की सर्विसेज़ हासिल करनी है, तो इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा बुक मैप बनता है, तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे इंटीरियर का कैसे हम फाइल बना रहे हैं और इंशाल्लाह आप कॉन्टैक्ट करके हमसे एक अच्छी सर्विसेज हासिल कर सकें। कमिंग बैक टू पॉइंट, ये 5 चीज़ें जो आपने याद रखनी है जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा रिलैक्स होके आपने 5-6 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है क्योंकि सबसे पहले आपकी चीज़ें आती हैं कंस्ट्रक्शन के से पहले, कंस्ट्रक्शन के बाद में नहीं, क्योंकि बाद में आपका पैसा लग जाता है फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका हाउस प्लानिंग का टाइम चल रहा हो, तो वो सबसे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन-सी हैं, वो सबसे पहले आपने देखना है कि आया जो आपके लिए प्लानिंग बन रही है, वो आपके प्लॉट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। क्योंकि इसमें अगर इंच का भी कोई फ़र्क आता है, तो वो कल को आपकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत गंदा उसका इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि ऑन साइट चेंजेस की, ऑन साइट, ऑन स्पॉट आप उसमें चेंजेस करते हैं, तो अल्टीमेटली फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये वाली वॉल चेंज होती है या इसमें प्लान में आपको पता है कि 2 इंच इस साइड पे है और वहाँ पे साइड के ऊपर वो चीज़ 2 इंच इस साइड पे आ रही हो, तो आपका जो नुकसान होता है ना, वो फिर आपको तभी पता चलता है जब आप कंस्ट्रक्शन के दौरान चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की फिर यही क्वेरीज़ होती हैं कि देखें हमें पता नहीं था या हमने प्रॉपर जो है ना बस एक आम नक्शा बना लिया था और उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया जिसकी वजह से आपको ये नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। सेकंड थिंग इज़ कि आया आपकी जो प्लानिंग है, वो बजट फ्रेंडली है या नहीं है आपके बजट के हिसाब से, ठीक है? अब बजट फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि बस बिल्कुल इसमें बिल्कुल ऐसा नक्शा हो कि बस आपका जो है ना घर ना लगे, ठीक है, आपका पैसा भी ज़ाया हो जाए, बल्कि प्रॉपर आपको पता है कि डिज़ाइनर घर भी उस प्लान के अकॉर्डिंगली बन जाए और आपके बजट में भी आना चाहिए और कोई भी देखे तो उसको लगे ही ना कि भाई ये बजट फ्रेंडली है, एक अच्छी कॉस्ट में जो है ना आपके ये सारा का सारा काम हुआ है। तो इसके लिए भी आपको पता है कि एक प्रोफेशनल टीम की आपको ज़रूरत होती है जो कि उसमें अच्छे से अच्छा, जिस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्पेनिश में भी हमने इसमें छोटे से छोटे साइज़ के ऊपर फ्रंट एलिवेशन बनाया है। इस साइड पे आप देख सकते हैं क्लासिकल में, मॉडर्न में, अल्ट्रा मॉडर्न में, टोटली हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं और उसमें हमने बिल्ट अप एरिया देखना होता है कि भाई उस हिसाब से आपको कितनी रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपका भी 10 मरला है तो 10 मरले के ऊपर ही बिल्टअप हम बना दें या आपका 8 मरला है तो चलें जी 8 मरले जो है ना पूरा का पूरा वो बिल्टअप हो जाए। तो उसमें फिर आपकी कॉस्ट भी ज़ाया हो जाती है, पैसे भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं और कल को फिर आपको एक अच्छी फिनिशिंग के लिए पैसा ही नहीं बच पाता। तो ये आपने सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। थर्ड थिंग इज़ आया आपके जो प्लान आपको आर्किटेक्ट दे रहे हैं तो उसमें वेंटिलेशन और जो सन लाइटिंग है वो आपकी एनवायरनमेंट आपके सिटी के वेदर के अकॉर्डिंगली या ओवरऑल उसमें कितना इसमें परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने इसमें वेंटिलेशन और सन लाइटिंग का इसमें एलिमेंट क्रिएट किया है ताकि कल को ये ना हो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा हबस हो और आपके जो मानसून का सीज़न होता है या वैसी गर्मी सर्दी में या तो बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही हो, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ये चीज़ आपने प्रॉपर देखना है कि भई प्लानिंग में कितनी वेंटिलेशन, कितनी सन लाइटिंग यूज़ हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौथी चीज़ ये है कि इसमें फ्यूचर प्लानिंग आपकी है या नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग आपको पता है कि किस तरीके से हम उसको देखते हैं कि कल को आप उसके ऊपर एक पोर्शन ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले आपने वाज़िह तौर पे आपने जान लेना है ताकि आपकी फाउंडेशन, बीम, कॉलम उसके अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट बनाए ताकि कल को फिर उसमें इश्यू ना हो। फिफ्थ चीज़ जो लास्ट है, वो ये कि आपको इसमें वर्किंग प्लान मिलेंगे या जस्ट लेआउट। अभी ये देख सकते हैं मुख्तलिफ ये नक्शे हमने जो है ना अभी 1-2 हफ्तों के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बनाए हैं। इसमें आपको पता है कि 4 मरले हैं, 10 मरले हैं, 12 मरले हैं, कनाल के भी हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसके अलावा जो हमने बुक मैप का प्रोजेक्ट किया था इंडिया के क्लाइंट के लिए 85 पेजेस का, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की है कि इसमें आपको क्या वर्किंग प्लान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ इस लेआउट से आपका काम नहीं चलता। ये जस्ट बेसिक आपका इसके ऊपर जो चुनाइयाँ होती हैं वो इसके ऊपर होती है। अब इसके ऊपर हम देखें जो स्क्रीन के ऊपर भी है तो इसमें आपके फाउंडेशन से लेके आपका उसमें लेआउट प्लानिंग तक और उसमें वर्किंग प्लान, इसमें आपके जो वार्डरोब के, डोर्स के, विंडोज की डिटेल और ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको ये भी मिलनी चाहिए ताकि आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, तो चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं, बाकी अच्छी सर्विसेज के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं।